चलो, मार्केटिंग मैनेजमेंट। सबसे पहले ये बात अभी अभी क्लियर हो गई थी सबको जब हमने फाइनेंस वाला टॉपिक लिया था कि मार्केट क्या होता है। कुछ लोग मार्केटिंग को बहुत ही गलत इंटरप्रेट करते हैं एंड दे सिंपली से मार्केटिंग इज एन एक्टिविटी ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज बाइंग एंड सेलिंग। एकदम गलत जवाब। राइट फ्रॉम द पॉइंट व्हेन वी थिंक व्हाट इज टू बी प्रोड्यूस्ड से लेकर चिल्ड्रन आफ्टर सेल्स सर्विस, आई रिपीट आफ्टर सेल्स सर्विस, यहां तक के पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? मार्केटिंग। आई रिपीट चिल्ड्रन, यहां तक के पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है? मार्केटिंग बोला जाता है। खोपड़े में बात गई? तो मार्केट अंडरस्टूड। मार्केटियर कौन होता है? वही सेलर जो अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से कुछ प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करता है कि मार्केट में कैसा कब उसका प्रोडक्ट सबसे बढ़िया बिके। दैट पर्सन इज कॉल्ड एज अ मार्केटियर। And finding out what people want and creating that service or idea is known as what is called as marketing. किसी जमाने में अगल बगल के घर में जाके people used to do पंचायत। अब वो सब चीजें बड़ी खत्म हो गई हैं, तो आपस में बात करने को कौन मिलता है हमें चिल्ड्रन? एलेक्सा। तो एलेक्सा जैसी नौटंकी पहले दुनिया में थी ही नहीं। ये लॉन्च कर दी, मेरे को लगता है अमेजोन वालों ने बनवाया होगा ताकि लोग जो अकेले भी रह रहे हैं वो एलेक्सा से काफी बकवास कर सकते हैं। तो ये आइडिया क्रिएट कर दिया। गॉट इट क्लियर? तो मार्केटिंग मैनेजमेंट या मार्केट मैनेजमेंट का मतलब इट इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ चूजिंग द टारगेट मार्केट एंड गेटिंग कीपिंग एंड ग्रोइंग कस्टमर्स थ्रू क्रिएटिंग डिलीवरिंग एंड कम्युनिकेटिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यू। अब आईफोन 15 में कुछ खास तो था नहीं, सोचा गया कैसे पब्लिक को पागल बनाया जाए। तो आजकल वो एक पागलपंती का एड आ रहा है, वो फोटो डिलीट करता है, कह रहा है डोंट लेट मी डाउन, डोंट लेट मी डाउन, मेरी फोटो डिलीट मत करो। तो पहले तो मैंने ऐड देखा, मेरे को समझ में नहीं आया क्या बेवकूफी चल रही है। फिर पता लगा ये एडवर्टाइजमेंट है कि आईफोन 15 हैज मैसिव स्टोरेज, तो आपको फोटो डिलीट करने की जरूरत नहीं है। क्यों एप्पल ने ऐसा सोचा? एप्पल ने ऐसा इसलिए सोचा कि जो 14 के बायर्स थे, इन्होंने मोबाइल तो खरीद लिया बट 75 रुपए महीने का 50 GB स्टोरेज का प्लान नहीं खरीदा। इंस्टेड वो फोटोज को डिलीट कर रहे हैं। तो उनके सर्वर ने बात सेंस कर ली कि लोग 75 रुपए खर्च करने में हिंदुस्तान में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि यहां तो आईफोन स्टेटस सिंबल की तरह लिया जाता है। लोगों को आईफोन में कोई इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो ये टारगेट मार्केट का मतलब समझ में आ गया। तो किया की गाड़ी जब इंडिया में आती है तो प्राइस इज वेरी लो, तो इसलिए यहां पे घटिया स्टील इस्तेमाल किया जाता है। बट यही गाड़ी बच्चों जब बिकती है सो कॉल्ड विदेशी बाजारों में, तो इसका दाम भी ज्यादा होता है और जो इसकी क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी भी है चिल्ड्रन, ये भी बहुत बढ़िया रहती है। सो सबसे पहले आपको नीड आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि आपका कस्टमर किस तरह का है। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? तो जब आप ये नीड आइडेंटिफाई करेंगे तब आप उसके अकॉर्डिंगली क्रिएट कर पाएंगे एक प्रोडक्ट या सर्विस। उस प्रोडक्ट या सर्विस को हम यहां पे क्या बोलते हैं? मार्केट ऑफरिंग। आई रिपीट चिल्ड्रन, दैट प्रोडक्ट और सर्विस इज कॉल्ड एज व्हाट? मार्केट ऑफरिंग। तो इंडिया में अगर हम बात करें मोबाइल फोन मार्केट्स की चिल्ड्रन, सो हेयर पीपल आर लीस्ट इंटरेस्टेड इन कम्युनिकेटिंग सॉरी। उन्हें क्या चलाना है? इंस्टाग्राम चलाना है, फेसबुक चलाना है, उनको फोटो खींचने में इंटरेस्ट है। तो वीवो और ओप्पो ने बोला भाड़ में गया वो प्रोसेसर जो सो कॉल्ड मोबाइल की कम्युनिकेशन क्वालिटी को इंप्रूव करे। वो तो रहेगा ही रहेगा, कैमरा बढ़िया और फोटो प्रोसेसिंग बहुत बढ़िया। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो भाई सैमसंग और आईफोन तो हर चीज पे फोकस करते हैं, इसलिए थोड़े महंगे हैं। वीवो ओप्पो सिर्फ किस पे फोकस करते हैं? कैमरा बढ़िया होना चाहिए। तो उनका ज्यादा इन्वेस्टमेंट कहां पे हो रहा है? कैमरे में। और वो अपने एडवर्टाइजमेंट में ये कैमरे वाली बात को ही फोकस करते हैं। खोपड़े में बात गई। पोको ओप्पो टाइप फोन हो गए, आपका डेटा कितना सिक्योर है इससे वीवो ओप्पो पोको को कोई मतलब है ही नहीं। और जब आप सैमसंग का एड देखते हैं तो वहां पे नॉक्स लेवल सिक्योरिटी आपको दिखाई जाती है। तो सैमसंग अपने प्रोडक्ट को बोलता है कि भाई हम आपके डेटा को चोरी नहीं करेंगे ना होने देंगे। बट वीवो और ओप्पो ऐसी ऑफरिंग आपको नहीं देते हैं। ओके, कस्टमर प्रोडक्ट खरीदे तो उसको वैल्यू मिलनी चाहिए कि मैं अगर 20,000 लगा रहा हूं तो सो कॉल्ड मेरा जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो 20,000 रुपए से ज्यादा का होना चाहिए। एक्सचेंज मैकेनिज्म, सेलर बायर को प्रोडक्ट देगा और बायर प्रोडक्ट खरीद के सेलर को पेमेंट कर देगा। तो मार्केटिंग और सेलिंग में बहुत डिफरेंसेस होते हैं। सेलिंग इज वेरी 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 चिल्ड्रन नैरो इन नेचर एंड मार्केटिंग इज हाईली ब्रॉड।
यहाँ पे प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाता है कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंगली, और यहां सिर्फ टोपी पहना के बेचना है। वाइडर और पार्ट मैंने बता दिया। प्रॉफिट किस चीज से मिलेगा? कस्टमर सेटिस्फैक्शन से। यहां प्रॉफिट किससे मिलेगा बच्चों? हायर सेल्स वॉल्यूम से। व्हाट इट, यहां पे बायर का सो कॉल्ड ओरिएंटेशन देखा जाता है कि भाई बायर किस चीज को प्रेफर कर रहा है, यहां पे सेलर कितना चिपकाना चाह रहा है। मैं आपको एक लेटेस्ट एग्जांपल देता हूं चिल्ड्रन। आई हैड अ विजिट टू मैक्स गारमेंट स्टोर 3 days अगो, जहां पे सो कॉल्ड 11,000 रुपए की शॉपिंग की तो 1,000 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, अराउंड 9.15%, एंड 17-18 आइटम्स वर बॉट। ठीक है, ये एकदम रियल केस स्टोरी है, मेरी मैक्सिमम बिजनेस क्लासेस मैंने रियल केस स्टोरी आपको सुनाई हुई है। उसमें से एक पर्टिकुलर आइटम था जो 799 का था, घर वालों को पसंद नहीं आया, साइज गड़बड़ आ गया था, सो वी वेंट देयर येस्टरडे फॉर द पर्पस ऑफ रिप्लेसमेंट। अब वहां के जो स्टोर मैनेजर थे उन्होंने बोला, सर हमने ये आइटम जब आपको बेचा था आफ्टर डिस्काउंट तो 725 रुपए का था, अब आप इसको रिप्लेस कराने आए हैं और जब दूसरा आइटम आप लेंगे तो आपको 75 रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि डिस्काउंट आपको एक ही बार मिलेगा, दूसरी बार नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा वही प्रोडक्ट तो ले रहे हैं, कोई दूसरा प्रोडक्ट थोड़ा ले रहे हैं, तो आप इसको कुछ एडजस्ट करिए भाई, ये तो कस्टमर फ्रेंडली टॉक नहीं है। अब उनके दिमाग में पता नहीं क्या आया मेरा चेहरा देखकर, उन्होंने कहा ठीक है आप होल्ड ऑन करिए। तो उन्होंने तुरंत अप्रूवल लिया अपने सो कॉल्ड जोनल ऑफिस से कि भाई कस्टमर की इस तरह से बिलिंग है। फिर उन्होंने मेरी बिलिंग हिस्ट्री चेक की कि भाई एवरी नाउ एंड देन वी गो एंड बाय प्रोडक्ट फ्रॉम देयर, तो उनको लगा होगा कि भाई 75 रुपए के पीछे कस्टमर को क्यों भगाया जाए। खैर कस्टमर तो नहीं भागेगा, बट अगर इस तरह की प्रैक्टिस होंगी शायद कस्टमर अगली बार ना आए। तो उन्होंने सर परेशान मत होइए, वी हैव टेकन द अप्रूवल, आप प्रोडक्ट को रिप्लेस कर लीजिए, हम डिस्काउंट रिकंटिन्यू करेंगे। एल्स ऐसा होता नहीं है कि अगर आपको एक बार डिस्काउंट मिल गया तो दूसरी बार वो आपको डिस्काउंट नहीं देते, फिर आपको फ्लैट प्राइस पे परचेज करना पड़ता है। क्योंकि कूपन डिस्काउंट नहीं था तो ही सेड कि कूपन डिस्काउंट होता तो हम उसको रीअप्लाई कर देते हैं, बट ये स्पेशल मोबाइल ऑफर डिस्काउंट था तो ये अब दूसरी बार अप्लाई नहीं होगा। बट ही टुक स्पेशल अप्रूवल और ये डिस्काउंट मिल गया। तो ये थी मार्केटिंग। क्या थी ये? दूसरी चीज सुनिए, I am having a Niva Bupa health policy जिसमें 4 members, me, my wife, my son and my daughter are covered. तो एनुअल हेल्थ चेकअप इज फ्री चिल्ड्रन। तो वो आज एनुअल हेल्थ चेकअप हुआ, ब्लड सैंपल एंड ऑल दैट। तो उसने कहा कि भाई आप अपना तो नहीं, अपनी वाइफ का नहीं, अपने बेटे का B12 चेक करवा लीजिए। विटामिन B12 बेसिकली वो याददाश्त वादाश्त से रिलेटेड होता है, तो हम लोग बोलते हैं कि बच्चों का एक बार ब्लड एक्सट्रैक्ट हो रहा है तो उसी में ये भी टेस्ट हो जाए। आई सेड व्हाट आर द चार्जेस, ही सेड 640 रुपीज। मैंने पे कर दिया। फिर पता नहीं 2 घंटे बाद मेरा इंट्यूशन कुछ स्ट्रांग है, मेरे को कुछ आया अंदर दिमाग में, तो मैंने कहा एक बार जरा ऐप पे चेक करते हैं। आई ओपन द नीवा बूपा ऐप चिल्ड्रन एंड आई फाउंड उसी सेम टेस्ट के जो चार्जेस थे इट वाज ओनली 342। फिर मैंने इनकी हेल्पलाइन पे कॉल किया तो दे सेड कि नहीं सर हमारे चार्जेस तो 640 है, जो हमारे एजेंट ने लिए हैं एकदम सही लिए हैं। तो मैंने कहा नहीं ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, मैंने आपके एजेंट से पूछा था कि चार्जेस नीवा बूपा के थ्रू लेंगे तो कम होने चाहिए, डायरेक्ट आपके शायद ज्यादा हो। तो एजेंट सेड नहीं सर हमारे चार्जेस कम ही है, वहां पे आपको ज्यादा मिलेंगे। ये बात मैंने उनको बोली। कह रहे सर हम आपका कंप्लेंट रजिस्टर कर लेते हैं, देखते हैं क्या रेजोल्यूशन निकलता है। देन आई कॉल्ड द एजेंट ऑन हिज पर्सनल नंबर एंड आई सेड कि तुमने मेरे को धोखा दिया, तुमने मेरे को सही बात नहीं बताई। कह रहा नहीं सर हमारे चार्जेस यही मैंने आपसे लिए हैं। मैंने कहा बट हमारी हेल्थ पॉलिसी के थ्रू दूसरा दिखा रहा है। तो ही सेड कि सर आप उसी के थ्रू बुक कराते। फिर मैंने कहा आपने तो हमको ये बात बताई नहीं, आपने तो हमको धोखे में रखा, तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया आपने। तो आई एम गोइंग टू फाइल अ कंप्लेन अगेंस्ट यू इन योर कंपनी ऑल्सो, ट्विटर और एक्स पे भी भेजूंगा और कंज्यूमर फोरम में भी जाऊंगा। देखिए पढ़ने लिखने का फायदा कितना होता है। 15 मिनट्स बाद ही कॉल्ड मी बैक, सर वो QR कोड भेज दीजिए मैं आपका पेमेंट रिफंड कर देता हूँ। 640 रुपए का सो कॉल्ड रिफंड आ गया। तो दिस वॉज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? सेलिंग। बट इज्जत बचाने के लिए रिफंड आ गया तो इट बिकेम मार्केटिंग। तो ये जीता जाता एग्जाम्पल था मार्केटिंग और सेलिंग का बेसिकली। समझ में आ गया बच्चों? चलिए, एफर्ट्स जॉइंट एफर्ट्स होते हैं, यहां पे सिर्फ सेलर बेचने में चिपकाने में इंटरेस्टेड रहता है। गॉट इट क्लियर? स्टार्ट एंड एंड, बिफोर प्रोडक्शन एंड कंटिन्यू आफ्टर सेल, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, सिर्फ सामान बेचो और ज्यादा से ज्यादा दाम पे चिपकाओ। गॉट इट क्लियर? इंटीग्रेटेड अप्रोच, सेल बाय हुक और क्रुक। तो जब हम कल पहुंचे मैक्स के स्टोर में परसों मतलब, तो उन्होंने बोला कि सर ये कोड स्कैन कर लीजिए शायद आपको डिस्काउंट मिल जाए। तो हमारे पास 2 मोबाइल थे, तो एक पे डिस्काउंट आया और एक पे नहीं आया। अब आप पूछेंगे सर कैसे आया? वो चेक करते रहते हैं कि इस इंसान की इस नंबर पे सो कॉल्ड ऑनलाइन शॉपिंग की फ्रीक्वेंसी क्या है। तो देयर आर सर्वर्स जहां पे हमारा डेटा लॉग इन होता रहता है। व्हाट इट क्लियर?
तो अब जब हमको 1,000 का डिस्काउंट मिला, हम 10 जगह जाके गाएंगे, वो उनको कस्टमर और मिलेंगे। 10 में से अगर उनको 4 कस्टमर भी मिल गए और एक को फिर से भी डिस्काउंट देना पड़ गया, तो 3 की तो एडिशनल सेल हो गई। और कौन अपनी जेब से दे रहे हैं? कस्टमर इज द किंग एंड हेयर सेलर इज द किंग। तो आप मार्केट में जाएं और आपको मान लीजिए एक्स सॉल्ट की दवाई डॉक्टर ने रेकमेंड की, बट दूसरा दुकानदार बोल रहा है जेड वाई और एम 3 टैबलेट ले लीजिए, वही काम करेगी। एक्स सॉल्ट की टैबलेट 2 रुपए की थी और ये तीनों मिला के 3 रुपए की पड़ रही हैं। तो जो दुकानदार ये जेड वाई एम आपको बेच रहा है, काम तो वही करेगी भी दवाई, बट आपसे पैसे ज्यादा ले रहा है। अच्छा शॉपकीपर बोलेगा दूसरी शॉप से जाके ले लीजिए, हमारे पास ये दवाई नहीं है। तो समझ गए बच्चों मार्केटिंग और सेलिंग में क्या डिफरेंस है? कुछ वैसा ही, कुछ टीचर्स कॉन्सेप्ट के हिसाब से पढ़ाते हैं और कुछ सिर्फ क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। भाई ये क्वेश्चन आएगा तो ये लिखना, ये क्वेश्चन आएगा तो ये लिखना। समझ में आ गया? तो मछली पकड़ के दे देना इज सेलिंग, टेक्निक ऑफ फिश कैचिंग सिखाना इज मार्केटिंग। गॉट इट क्लियर? चलिए, तो मार्केटिंग की वी हैव मल्टीपल फिलोसफीज। प्रोडक्शन, पुराने जमाने का जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था तब ये चलता था चलो कि भाई जो भी प्रोड्यूस होगा वो बिकेगा, क्योंकि अक्यूट शॉर्टेज ऑफ गुड्स हुआ करती थी। समय बीता, कॉन्सेप्ट आ गया प्रोडक्ट का। जो प्रोडक्ट बढ़िया क्वालिटी के थे वो कस्टमर ज्यादा पसंद करने लग गए, इंफीरियर प्रोडक्ट्स को कम पसंद करने लग गए। फिर जमाना आया कि इतना ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करो कि हमारी पर यूनिट कॉस्ट साउंड्स टू बी वेरी मिनिमम, और इस मिनिमम कॉस्ट की वजह से हमारा प्रोडक्ट मार्केट में लोगों को अट्रैक्ट करेगा। फिर जमाना आया मार्केटिंग का जो आज चल रहा है चिल्ड्रन, सोसाइटल कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं, डिस्कार्डिंग मोबाइल फोन्स। इनको फेंकिए मत, सो कॉल्ड डिस्कार्ड करने के लिए दे दीजिए, सही तरीके से इनको डिस्कार्ड किया जाएगा। नहीं तो अगर आपने पुराना सस्ता मोबाइल फोन फेंक भी दिया और कोई गैया खा गई बच्चों, तो उसके अंदर जो बैटरी से केमिकल निकलता है वो उसकी जान तक ले सकता है। कम से कम कार्बन एमिशन नॉर्म्स, सॉरी नॉर्म ज्यादा होनी चाहिए, मतलब कार्बन एमिशन कम होना चाहिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे स्विच ओवर कर जाना इज व्हाट चिल्ड्रन? सोसाइटल नॉर्म ऑफ मार्केटिंग। समझ में आ गया? चलिए, प्रॉफिट थ्रू द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, प्रॉफिट थ्रू प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रॉफिट थ्रू सेल्स वॉल्यूम। जितनी ज्यादा सेल उतना ज्यादा प्रॉफिट, क्वालिटी जितनी बढ़िया प्रॉफिट उतना ज्यादा। ज्यादा बनाएंगे तो कॉस्ट वुड बी बच्चों चीपेस्ट। गॉट इट क्लियर? और गिवन सेलिंग प्राइस अच्छा प्रॉफिट देके जाएगी। प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन, मैक्स की केस स्टडी मैंने अभी आपको दी। प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड सोशल वेलफेयर। सैमसंग बच्चों जो अपने प्रोडक्ट्स बनाता है स्पेशली मोबाइल फोन्स, दे क्लेम 90% रिसाइकल्ड प्लास्टिक और मेटल से इनका सामान बनता है। तो सर मतलब हम कबाड़ खरीद रहे हैं? अरे आप कबाड़ नहीं खरीद रहे, आप अच्छी चीज खरीद रहे हैं। हम ज्यादा प्लास्टिक इसलिए प्रोड्यूस नहीं करते क्योंकि जो पुराना है वो अगर खपेगा नहीं तो धरती पे वेस्ट बढ़ता जाएगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? चलिए, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग बड़े आसान है। मार्केट इंफॉर्मेशन इकट्ठी करिए, अपने प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइज करिए और ग्रेड करिए। कैसे? सैमसंग की आती है चिल्ड्रन वॉच 4, 40 mm डायल, 42 mm डायल, 44 mm डायल, 46 mm डायल, जो गोला होता है। भाई जिसका हाथ बड़ा है वो बड़ी घड़ी खरीदेगा, जिसका हाथ छोटा है वो छोटी घड़ी। अकॉर्डिंगली प्राइसेस आर देयर। नॉर्मल वॉच लेंगे तो 10,000 की है, एलटीई मॉडल लेंगे कॉलिंग वाला तो 16,000 का है। तो जिसकी जैसी जरूरत उसका वैसा प्रोडक्ट। 2 कैमरे वाला आईफोन लेंगे 60,000 का मिलेगा, 4 कैमरे वाला लेंगे तो 1,40,000 का। अब ये मत करिएगा सर 2 ले लेते हैं, बीच से टेप से जोड़ लेंगे, समझ में आ गया? 5-6 कैमरा बन जाएगा। पैकेजिंग एंड लेबलिंग, पैकेजिंग क्यों की जाती है प्रोडक्ट की अच्छी तरीके से? ताकि लीकेज, स्पॉइलेज, मॉइस्चर, हीट, इन सब चीजों से बचाएं। और लेबल जो होता है उसको तो बोला गया है इट इज अ सेल्फ सेल्समैन चिल्ड्रन। और कभी कभी प्रोडक्ट सिर्फ बच्चों अपने लेबल की वजह से ही बिक जाता है, अंदर क्वालिटी क्या है कस्टमर को पता नहीं है। प्रिंगल का चिप्स आता है डिब्बे वाला, शटलकॉक का डब्बा होता है वो। ब्रांडिंग, ये क्या है सर? प्रोडक्ट का एक ऐसा यूनिक स्टाइल कॉम्बिनेशन नेम का और लोगो का जो उसको एक अलग पहचान दे दे बच्चों, दैट इज नोन एज ब्रांडिंग। गॉट इट? जैसे ये सिंबल आएगा जूते का तो क्या है? नाइकी। ये 3 स्लाइड्स हैं तो कालिदास का भाई एडिडास। कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, वो नंबर होता है ना 1800 1234 1234। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, मैंने कस्टमर केयर पे कॉल किया, तो ये कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज होनी चाहिए। प्रोडक्ट का प्राइस हायर हो कि लोअर हो डिपेंड करेगा किस पे? उसकी डिमांड पे। लॉजिक समझ में आ गया चलन?
देन हाउ टू प्रमोट द प्रोडक्ट, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करे थ्रू एडवर्टाइजिंग। सेल्समैनशिप, पब्लिसिटी क्या होती है? पब्लिसिटी इज जब आप किसी रेस्टोरेंट कैफेटेरिया में गए, खाना अच्छा लगा, कॉफी अच्छी थी, सैंडविच अच्छा था, और उसने बोला सर जरा इंस्टाग्राम पे गूगल पे लाइक कर दीजिएगा, पैसे नहीं मिल रहे आपको, इट इज पब्लिसिटी। और वही काम जब अमिताभ बच्चन करते हैं और 100 करोड़ रुपए लेते हैं चिल्ड्रन, तो इट इज कॉल्ड एज व्हाट? एडवर्टाइजमेंट। और आपके घर में कोई पर्सन आए और बोले ये प्रोडक्ट ले लीजिए बहुत अच्छा है, दैट इज सेल्समैनशिप और पर्सनल सेलिंग, विच इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सेल्स प्रमोशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज कैसे सामान मैन्युफैक्चरर से लेकर एंड कंज्यूमर तक पहुंचेगा बच्चों। ट्रांसपोर्टेशन, अगेन द मीडियम विच इज यूज्ड। स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग, प्रोडक्ट के बनने से लेकर बिकने तक उसको सेफली आपको रखना पड़ेगा, सो दैट इकोनॉमिक्स की भाषा में इट क्रिएट्स व्हाट चिल्ड्रन? टाइम यूटिलिटी। दिस इज कॉल्ड एज स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। समझ गए बच्चों? डोसा मिक्स, इडली मिक्स बहुत सुना होगा आपने, दिस इज कॉल्ड एज चिल्ड्रन मार्केटिंग मिक्स। वो सारे फैक्टर्स जो मार्केटिंग को कंप्लीट करते हैं, दे आर कंबाइंड एंड कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? मार्केटिंग मिक्स। और आप इन्हें 4 P's के नाम से भी जानते हैं। तो ये प्रोडक्ट मिक्स हो गया, ये प्राइस मिक्स हो गया, ये प्लेस मिक्स हो गया, और ये प्रमोशन मिक्स। हम प्रोडक्ट में सो कॉल्ड क्या क्या बातें करें? क्या सामान है वो, उसकी ब्रांड वैल्यू क्या है, मतलब ब्रांडिंग कैसे की गई, क्या उस पे स्टिकर या ठप्पा जिसको ट्रेडमार्क बोलते हैं दिया गया, कैसे उसकी पैकेजिंग की गई और कैसे उसकी लेबलिंग की गई। मैंगो ड्रिंक है, फ्रूटी हो गया, माजा हो गया, आम बनाए कि पाइनएप्पल बनाए उसके ऊपर? आम बनाए। समझ में आया कि नहीं आया? मेरे को वो माजा जूस पीते हुए एडवर्टाइजमेंट में दिखा दिया जाए तब पब्लिक ज्यादा अट्रैक्ट होगी, या सैफ अली खान को दिखा दिया जाए तब पब्लिक ज्यादा अट्रैक्ट होगी? सैफ अली खान को। कार का एडवर्टाइजमेंट है, सलमान खान को दिखाएंगे, शाहरुख खान को दिखाएंगे, या आपको दिखाएंगे, कार कब ज्यादा बिकेगी? जब सलमान खान और शाहरुख खान उसको ड्राइव कर रहे होंगे। व्हाट इट? कौन से फैक्टर्स होते हैं जिससे प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करती है कंपनी? प्लेस मिक्स का मतलब कैसे वो पब्लिक तक पहुंचेगा। चैनल लेवल्स का मतलब सीधे फैक्ट्री से कंज्यूमर तक पहुंच गया, हवाई जहाज बोइंग की फैक्ट्री में बना, एयरलाइन कंपनी ने खरीदा, 0 चैनल। बीच में होलसेलर आ गया, फिर कंज्यूमर तक पहुंचा तो 1 चैनल। होलसेलर रिटेलर आ गया तो 2 चैनल। कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट है, उसने गोदाम में सामान रखा मैन्युफैक्चर से लेकर, देन ही गेव टू द होलसेलर, होलसेलर ने दिया रिटेलर को, रिटेलर ने किसको दिया? कस्टमर को। दिस इज 3 चैनल बेसिकली। बीच में कितने आ रहे हैं? तो मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में कितने आ रहे हैं चिल्ड्रन, ये डिसाइड करता है हमारा लेवल ऑफ चैनल। तनिष्क का शोरूम है, सीधे सो कॉल्ड फैक्ट्री में ज्वेलरी बनी, तनिष्क के स्टोर में आ गई और कंज्यूमर ने खरीद ली, इट इज 1 चैनल। समझ में आ गया बच्चों? फैक्टर्स टू डिटरमिन किस प्रोडक्ट के लिए कौन सा चैनल लिया जाए और कैसे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड करेंगे, कैसे एडवर्टाइजमेंट हो, सेल्स प्रमोशन हो, सेल्समैनशिप हो, पब्लिक रिलेशंस कैसे मजबूत किए जाएं, ये सारी बातें कहां पे आती हैं? प्रमोशन में। कभी कभी आपने देखा होगा कि एचडीएफसी बैंक वाले स्कूल में जाके ड्राइंग कंपटीशन करवाते हैं, और उनका क्या फायदा? चेकबुक की डिजाइनिंग करवाएंगे क्या? नो, बच्चों से डेटा इकट्ठा करेंगे, फिर उसमें से स्कूल में कुछ 100 बच्चों को वो लोग प्राइज दे देंगे। अब 100 बच्चों के पेरेंट्स को बुलाएंगे किसी सेमिनार वगैरह में, और कम से कम 100 में से 10 पेरेंट्स का अकाउंट तो खोल ही डालेंगे, और 10 में से कम 3-4 पेरेंट से लाख लाख 2-2 लाख रुपए म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करवा ही लेंगे। समझ में आई बात? तो एक्चुअली ये डेटा इकट्ठा करते हैं, जिसको मार्केटिंग की भाषा में क्या बोलते हैं? लीड जनरेट करना। व्हाट चलना? लीड जनरेट करना। व्हाट इट? तो जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं बच्चों, अल्टीमेटली टैंजेबल और इनटैंजेबल का वो कॉम्बिनेशन होता है। टैंजेबल की बात करें तो इट इज कॉल्ड एज गुड्स, इनटैंजेबल की बात करें तो इट इज सर्विसेज। इसमें आइडिया, कोई पर्सन, कोई प्लेस, सब जुड़ा हुआ है। प्लेस, जब आप किसी हॉलिडे रिजॉर्ट वगैरह में विजिट करते हैं चिल्ड्रन, तो दैट इज ऑल्सो अ सर्विस बेसिकली। प्रोडक्ट आपको फंक्शनल बेनिफिट देगा। फॉर एग्जाम्पल सर, फंक्शनल बेनिफिट का मतलब हो गया बच्चों, जब भी आप किसी कार को खरीदते हैं तो आप उसको ड्राइविंग एक्सपीरियंस, कंफर्ट लेवल को देखते हैं चिल्ड्रन, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? फंक्शनल बेनिफिट। अब कार तो चिल्ड्रन नैनो भी है और कार सो कॉल्ड सैंट्रो भी है। मान लीजिए 5 लाख की सैंट्रो और 3 लाख की नैनो,
काम तो दोनों सेम करेगी, 5-5 लोग लगभग बैठ ही जाएंगे या 4 लोग बैठ ही जाएंगे, फंक्शनल बेनिफिट सेम है चिल्ड्रन। बट प्रेस्टीज और एस्टीम कहां पे ज्यादा है? सेंट्रो खरीदने में। या मान लीजिए आप ई रिक्शा खरीद लें, 5 लाख में कम से कम 4 ई रिक्शा आपको मिल जाएंगे। समझ में आ गया? एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हैं आप सोसाइटी को, सोसाइटल बेनिफिट तो ई रिक्शा खरीदने में है। तो क्या किया जाए, ई रिक्शा लिया जाए या सेंट्रो ली जाए? आंसर क्या लिया जाए? सेंट्रो ली जाए ना, ई रिक्शा खरीदा जाए। ई रिक्शा में प्रेस्टीज और एस्टीम की बैंड बच जाएगी। तो साइकोलॉजिकल बेनिफिट नहीं, एंड सोशल बेनिफिट। अगर आपने ई रिक्शा खरीद लिया तो आपकी सारी दोस्ती यारी खत्म हो जाएगी बच्चों। समझ में आ गई बात? ब्रांडिंग चिल्ड्रन, खैर ये तो बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ये नजर आ रहा है चिल्ड्रन, लोगो एंड साथ में एयर इंडिया लिखा हुआ, सिर्फ नाम लिखा है तो इट इज ब्रांड। समझ में आ गया? एक स्टाइल के तरीके में नाम लिखा है बच्चों तो इट इज ब्रांड बेसिकली। सिंपली नाम लिखा है तो ब्रांड नेम, और सिंबल भी साथ में लग गया तो ब्रांड मार्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन। तो आपने वो सो कॉल्ड कटा हुआ एप्पल देखा होगा, बट उसमें APPLE लिखा नहीं होता है, तो ये क्या हो गया चिल्ड्रन? इट्स अ ब्रांड मार्क। बट अगर इसके नीचे आईफोन 15 लिख दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा? ब्रांड मार्क बनेगा। हाँ, अब ब्रांड मार्क बनेगा जब इसमें आईफोन 15 लिख दिया गया, यस, लोगो के साथ। और सिर्फ एप्पल बना है तो इट इज अ लोगो, दैट्स इट। समझ में आ गया? और डिब्बे पे अगर सिर्फ आईफोन 15 लिखा है चिल्ड्रन, देन इट इज ब्रांड नेम। और अगर ये कुछ बक्से अक्से के अंदर लिखा है तो इट इज ब्रांड। तो कंफ्यूजन इन दोनों में होता है, ब्रांड मार्क में कोई कंफ्यूजन नहीं होता। समझ में आ गया? ओनली इट इज रिटन मैगी, ये कुछ नहीं है बेसिकली। बट ऐसे रेड कलर के ड्रॉप में जब लिखा हुआ है चिल्ड्रन तो इट बिकम्स व्हाट? ब्रांड। समझ में आ गया? अगर यहां लिख दिया गया साथ में 2 मिनट्स वेज नूडल्स चिल्ड्रन, तब ये टैगलाइन हो गया। टू नहीं, टैगलाइन ये नहीं होती, टैगलाइन होती है द टेस्ट ऑफ इंडिया करके, अमूल का जैसे है। ओके, अब ये कंप्लीट जब बन गया तो इट इज अ ब्रांड मार्क बेसिकली। समझ में आ गई बात? चलिए, और इसका रजिस्ट्रेशन इस कानून के तहत होता है। एडवांटेजेस क्या होते हैं मार्केटियर्स को? एक सही जेन्युइन प्रोडक्ट को उसके डुप्लीकेट से आप सो कॉल्ड डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जैसे सोनी, सैमसंग, नोकिया। एडवर्टाइजिंग और डिस्प्ले में काफी काम आता है। अगर मान लीजिए आपको सो कॉल्ड ऐसा सिंबल कार पे नजर आ रहा है चिल्ड्रन, तो ये कौन सा होगा? मर्सिडीज होगा, ठीक है। ये एच टाइप आपने देखा होगा, होंडा में भी है एंड Hyundai में भी है। तो Hyundai में थोड़ा टिल्टेड है, ये एक्चुअली 2 लोग हाथ मिला रहे हैं, इस तरह से बनाया गया है। गॉट इट? न्यू प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना है और नाम ऐसे है चिल्ड्रन, या स्टिकर ऐसे है, या लोगो ऐसे है, तो आप समझ जाएंगे किस कंपनी का है ये, मर्सिडीज का है। प्राइसिंग में डिफरेंसिंग आ सकती है। अभी मैं इसमें आपको मारुति का एक केस बताता हूं। आपने मारुति की एक गाड़ी सुनी होगी चिल्ड्रन, टाइटल्ड एज बलिनो, और टोयोटा की एक गाड़ी सुनी होगी टाइटल्ड एज ग्लैंजा। एक्चुअली मारुति की बलिनो और टोयोटा की ग्लांजा एक ही प्रोडक्ट है। मारुति इसको बलिनो के नाम से बेचता है अपनी फैक्ट्री में प्रोड्यूस करके, और टोयोटा को देता है। टोयोटा इसमें लगभग 60,000 से 1 लाख रुपए और ऐड करता है मॉडल टू मॉडल, और ग्लैंजा के नाम पे बेच देता है। क्यों? क्योंकि मारुति को पता है कि हमारे कस्टमर इतना पैसा नहीं देंगे, बट टोयोटा को पता है कि हमारे पास हाई एंड कस्टमर्स हैं, वो हमको पैसा दे देंगे। तो एप्पल जब अपने सो कॉल्ड मैकबुक में पेंटियम का प्रोसेसर यूज करता है तो पीपल आर विलिंग टू पे 1.5 लाख रुपए, बट लेनोवो या सैमसंग 40-50 हजार रुपए से ऊपर कोई भी पे नहीं करेगा। बात समझ में आई चिल्ड्रन? पक्का? चलिए, कस्टमर को क्या एडवांटेज होता है? कस्टमर के लिए एक स्टेटस सिंबल है, प्यूमा का जूता पहनना, नोकिया का फोन रखना, सैमसंग का फोन रखना। शॉपिंग में इट इज वेरी इजी, आप सिंबल देख के समझ जाएंगे किस कंपनी का है। मान लीजिए नूडल्स का पैकेट है और इस पे ये सिंबल बना है, तो आप क्या सोचेंगे कौन सी कंपनी नूडल्स बना रही है? बट दुकानदार में सर तिकोना नूडल एक नई कंपनी आई है, ये वो है, आप मर्सिडीज ना समझे इसको। एंश्योर्स क्वालिटी की, भाई अगर ब्रांडेड प्रोडक्ट है तो डेफिनेटली उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। जैसे मैकडॉनल्ड्स ने अभी अपने मैकडॉनल्ड्स को चेंज करके क्या नाम रख दिया? मैककैफे। तो मैकडॉनल्ड तो बर्गर के लिए फेमस था, बट मैककैफे जब रख दिया तो सो कॉल्ड कॉफी, या वो बिस्कुट को अंग्रेजी में कुकी बोलते हैं वो लोग, और बाकी बेकरी प्रोडक्ट्स की सेल भी बढ़ रही है। तो एक अच्छे सो कॉल्ड ब्रांड की क्या फीचर्स होने चाहिए? इट शुड सजेस्ट इट्स क्वालिटीज,
कंटिन्यूइंग, आपने वो एमडीएच देखा होगा बच्चों, एमडीएच मसाले, उसमें एक बुड्ढे से अंकल जी आते थे, उनकी डेथ हो गई, तो एमडीएच का फुल फॉर्म कोई बता सकता है? पंजाबी भाषा में दुकान को हट्टी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हट्टी। और महाशय धर्मपाल जी ये हुआ करते थे, पाकिस्तान से आए थे, भाग के नहीं आए थे तारों के नीचे से, पार्टीशन में इनका परिवार 47 में आया था। महाशय दी हट्टी, समझ में आ गया? तो एम डी एच, दी मतलब इट इज हिम, इट इज ऑफ हिम बेसिकली, टी एच ई वाला। तो हट्टी मींस दुकान। तो इन्होंने पहले छोटी सी दुकान खोली, मसाला बेचते थे वहां पे, फिर उन्होंने ब्रांड बना दिया एमडीएच मसाले। तो इट इज महाशय धर्मपाल जी थे, तो उन्होंने ब्रांड रख दिया एमडीएच। एमडीएच मसाले, गोल्डी मसाले। अब गोल्डी मसाले सुनते हैं तो सलमान खान याद आते होंगे, हाथ में वो पहने रहते हैं ब्लू कलर का, समझ में आ गया, लॉकेट टाइप कुछ। एडेप्टेबल, न्यू प्रोडक्ट्स अगर इंट्रोड्यूस करने और सेम ब्रांड अगर है तो लोगों को पकड़ना बहुत आसान है। जैसे बार्ड एआई, पता नहीं किसका है, बट जब इसको नाम दे दिया गया गूगल जेमिनी, अच्छा गूगल है, तो लोग पेमेंट करने के लिए भी इस चैट जीपीटी को तैयार हो जाएंगे। रजिस्ट्रेशन इज वेरी इजी, लीगली प्रोटेक्टेड रहता है, कोई यूज नहीं कर सकता, और जो यूज करेगा आप उसको केस कर सकते हैं। इजी टू रिन, कपड़े धोने का साबुन बनाते थे पहले, अब डिटर्जेंट पाउडर भी बनाने लग गए। जब साबुन अच्छा था तो डेफिनेटली डिटर्जेंट पाउडर भी अच्छा होगा। डव वाले सो कॉल्ड साबुन से स्टार्ट किए, साबुन अच्छा था, लोगों को पसंद आया, इन्होंने सनस्क्रीन, लोशन, मॉइस्चराइजर, कोल्ड क्रीम भी बनानी स्टार्ट कर दी। ली कूपर वाले पहले जूता बेचते थे, ब्रांड फेमस हो गया, चश्मा और टी शर्ट भी बेचने लग गए। अंडरस्टैंडिंग दिस? डिसइंसेंटिव, व्हाट इज डिसइंसेंटिव? अब ब्रांड नेम शुड बी डिस्टिंक्टिव, तो डिसइंसेंटिव नहीं, डिस्टिंक्टिव लिखना था, गलती से डिसइंसेंटिव लिख गया, तो इसको शीट में आप ठीक कर लेंगे। पैकेजिंग तो पता है क्या होता है बच्चों, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। बाजार जाएंगे अभी होली के सीजन में लोग, और फ्रूटी खरीद के लाएंगे, तो पूरे 24 छोटी छोटी बॉटल फ्रूटी की, एक वो पन्नी वाले कंटेनर टाइप में आती है चिल्ड्रन, तो फ्रूटी को बॉटल में भरना इज नोन एज प्राइमरी पैकेज, और उसके बाद 24 पीस को एक साथ सेट करना प्लास्टिक पन्नी में, इट इज सेकेंडरी, और गत्ते के डिब्बे में डाल के भेजना ताकि वो ट्रांसपोर्ट हो जाए, इट इज ट्रांसपोर्टेशन। तो जब अंडे का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो वो प्लास्टिक के कैरेट्स होते हैं आजकल, पहले वो गत्ते के हुआ करते थे, तो दैट इज ट्रांसपोर्टेशन पैकिंग। बट आप जब अपने घर उसको लेके आते हैं, तो अब अंडे का जो योग होता है, तो मुर्गी ने दिया है कैल्शियम, तो मुर्गी ही बेसिकली प्राइमरी पैकेज दे रही है, समझ में आ गया? आप जब पन्नी में या लिफाफे में लाते हैं, दैट इज सेकेंडरी पैकेजिंग। समझ में आ गया बच्चों? अमेजोन से मान लीजिए आपने मोबाइल फोन ऑर्डर किया, तो मोबाइल फोन जिस कार्डबोर्ड बॉक्स में है, दैट इज प्राइमरी पैकेज, समझ में आ गया? उसके ऊपर बबल रैप हो गया, इट इज सेकेंडरी पैकेज, फिर अमेजोन ने अपनी पैकिंग भी डाल दी, दैट इज ट्रांसपोर्ट पैकेज। सेल्फ सर्विस आउटलेट्स में आप सो कॉल्ड इजिली ये सामान आइडेंटिफाई कर पाएंगे। हेल्थ और सैनिटेशन और स्टैंडर्ड्स को देखते हुए, जैसे दूध है, उसके लिए टेट्रा पैक होना बहुत जरूरी है, प्लास्टिक की बोतल भी है तो फूड ग्रेड क्वालिटी होनी चाहिए, पन्नी भी है तो प्रॉपर पॉलिथीन होना चाहिए। इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी की 4 से 5 दिन तक ये पर्टिकुलर तरह की चीजें खराब ना हो, जैसे कैंड जूसेस होते हैं, उनको तो शॉपकीपर फ्रिज में रखता है, बट वो जो टेट्रा पैक में गत्ते की पैकिंग में जूस आता है, उसको फ्रिज में नहीं रखता। क्यों नहीं रखता? फ्रिज में रखा, इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी 24 घंटे तो आती नहीं है, बत्ती चली गई तो वो बहुत ज्यादा वो फ्लफी टाइप हो जाता है, गलने लग जाता है। प्रोडक्ट कुड बी डिफरेंशिएटेड अगर उसका पैकेज एकदम डिफरेंट है तो। समझ में आ गई बात? फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग चिल्ड्रन, प्रोडक्ट का यूसेज उसके ऊपर लिखा होता है बेसिकली कन्वीनियंटली, जैसे जूस का डिब्बा आता है उसमें ढक्कन लगा ऊपर, तो आप उसको ओपन करके डायरेक्टली पी सकते हैं। मैनी अ टाइम आपने देखा होगा कैच मसाले, अगर आपके घर में कैच मसाला कभी आया हो, तो उसी प्लास्टिक की डिब्बी में 3 तरह के एग्जिट्स होते हैं, पाउडर फॉर्म में स्प्रे करना है या एक साथ निकालना है, उसी में ऊपर टर्न कर सकते हैं, आप देखा होगा आपने। बट नॉर्मल मसाले पन्नी में जो आते थे, उसके लिए आपको सो कॉल्ड स्प्रिंकल करने के लिए अलग से वो बोलते हैं नमक की डिब्बी एंड ऑल दैट लेनी पड़ती है। आइडेंटिफिकेशन, कोलगेट है तो भाई रेड कलर, पॉन्ड्स का क्रीम जार है तो पीच कलर का है या व्हाइट और क्रीम कलर का है, आइडेंटिफिएबल है। प्रमोशन के लिए कलर स्कीम, फोटोग्राफ, टाइप फेस, एक पर्टिकुलर तरह के फॉन्ट होने चाहिए उसके ऊपर, एंड अबव ऑल पैकेजिंग एनेबल्स गुड अमाउंट ऑफ प्रोटेक्शन बेसिकली। व्हाट इज लेबलिंग? स्टिकर लगा होता है प्रोडक्ट के ऊपर और वो प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन देता है, तो यू कैन से लेबलिंग इज अ प्रोसेस of putting necessary
इंफॉर्मेशन, क्या कंटेंट्स हैं, कैसे उसको इस्तेमाल करना है, सेलर कौन है, कहां पे मैन्युफैक्चर हुआ, कौन इसकी मार्केटिंग कर रहा है, एंड ऑल दैट चिल्ड्रन। कभी कभी एक्स्ट्रा भी मिलता है सामान, तो इसमें वो भी छपा रहता है बच्चों। रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, सिगरेट और टोबैको पे अब ये गाइडलाइन है कि 85% ऑफ द पैकेट शुड कवर दैट मुकेश की फोटो फटा हुआ जबड़ा एंड ऑल दैट, बट तब भी नालायक लोगों को अकल नहीं आती। आइडेंटिफिकेशन होता है प्रोडक्ट का, उसके कंटेंट्स, एमआरपी, एक्सपायरी डेट एंड ऑल, और ग्रेडिंग पता लग जाती है। अमूल का बच्चों रेड कलर का दूध का पैकेट है, ब्लू कलर का दूध का पैकेट है, तो रेड है तो फुल क्रीम है, ब्लू कलर का है तो टोन्ड होगा, सेपरेटा दूध एंड ऑल दैट। लॉजिक समझ में आ गया। प्राइस, any monetary exchange that we give for getting a product is known as price, और उसके प्रोसेस टू डिसाइड को क्या बोलते हैं चिल्ड्रन? प्राइसिंग। कैसे डिटरमिन करेंगे? मार्केट अगर कॉम्पिटिटिव है तो आप प्राइस को बहुत कम रखेंगे। लीडरशिप चाहिए तो स्टार्टिंग में प्राइस को कम रखिए और बाद में धड़ाम से बढ़ा दीजिए। एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन डिसाइड करता है प्राइस क्या होगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है तो प्राइस ज्यादा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है तो प्राइस कम, डिमांड ज्यादा तो प्राइस ज्यादा, डिमांड कम तो प्राइस कम। देयर आफ्टर आप सो कॉल्ड फर्दर प्राइस को कैसे डिसाइड कर सकते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसा है। क्वालिटी ऑफ सेल्समैन, सस्ते घटिया सेल्समैन है तो सस्ते में बेचोगे प्रोडक्ट, महंगे सेल्समैन है तो महंगे में। तनिष्क वाले क्यों 35% मेकिंग चार्जेस लेते हैं? क्योंकि उनके एम्प्लॉय की सैलरी 40 से 50,000 रुपए महीना है, क्योंकि अगर 10,000 वाले एम्प्लॉय भर्ती कर लेंगे तो चोरी चकारी बढ़ जाएगी स्टोर में। गॉट इट क्लियर? क्वालिटी ऑफ एडवर्टाइजिंग, एक्सटेंट ऑफ एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पैकेजिंग क्वालिटी, क्रेडिट फैसिलिटी एंड कस्टमर सर्विस। तो अभी मैंने रिसेंटली अपने घर में इन्वर्टर की नई बैटरी ली, दैट कॉस्ट मी 14,500। दूसरा पर्सन कह रहा था सर हम 13,800 में दे देंगे, बट आई प्रेफर्ड दिस वन। वाई? कुछ गड़बड़ होता है, दौड़ा दौड़ा चला आता है सर्विस करने के लिए, दूसरा वाला नहीं आएगा। गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशन, एलपीजी की डिमांड जितनी भी हो जाए, प्राइस क्या होगा चिल्ड्रन? एज फिक्स बाय द गवर्नमेंट। गॉट इट? प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन में दो बातें आती हैं। जीरो चैनल मैंने आपको बता दिया, सीधे कंज्यूमर से, सॉरी सेलर से कंज्यूमर तक। गॉट इट क्लियर? बीच में एक रिटेलर आ गया तो इट इज कॉल्ड एज वन चैनल। होलसेलर भी आ गया, रिटेलर भी आ गया चिल्ड्रन, इट इज कॉल्ड एज टू चैनल। एजेंट, होलसेलर, रिटेलर, it is called as three channel. Got it? What are the factors that are going to depend? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, आप बेच रहे हैं हवाई जहाज का टायर, तो सीधे फैक्ट्री से बायर के पास आएगा। छोटी वैल्यू है तो सो कॉल्ड आपका जो प्रोडक्ट का चैनल होगा वो बड़ा होगा कि छोटा होगा। अगर वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट लो है तो देयर आर लॉन्ग चैनल, मतलब उसकी स्टोरेज के लिए ढेर सारे लोग आपको मिल जाएंगे। बट अगर हाई प्रोडक्ट है, कार चिल्ड्रन, ये वन चैनल होती है। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने बनाया, शोरूम में आई और फाइनली वहां से किसको मिल गई? बायर को। समझ में आ गया? नेचर ऑफ प्रोडक्ट, अगर काफी टेक्निकल डिटेल्स हैं प्रोडक्ट में तो शॉर्टर चैनल, और अगर टेक्निकल डिटेल नहीं है, कोई भी समझा के बेच सकता है, तो मेनी पीपल कैन बी इन्वॉल्व इन बिटवीन। गॉट इट चिल्ड्रन? रिलेटेड टू कंपनी, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बेटर है तो वी कैन यूज गुड चैनल। डिग्री ऑफ कंट्रोल, कंपनी चाहती कि मेरे हाथ में ही रहे, वुडलैंड, बाटा सिर्फ अपने स्टोर में बेचेंगे तो शॉर्टर चैनल, बट अगर हम रिटेलर के थ्रू बिकवाना चाहते हैं तो लॉन्गर चैनल। इशू रिगार्डिंग कॉम्पिटिटर्स, अगर आपके कॉम्पिटिटर्स ढेर सारे हैं तो जैसा चैनल वो फॉलो कर रहे हैं वैसा ही आप भी फॉलो करेंगे, बट अगर आपके कॉम्पिटिटर नहीं है चल रहे हैं तो यू कैन फॉलो अ शॉर्टर चैनल। नंबर ऑफ बायर्स ढेर सारे हैं तो सो कॉल्ड चैनल बड़ा होगा चिल्ड्रन, और नंबर ऑफ बायर्स कम है तो चैनल छोटा। साइज ऑफ ऑर्डर अगर स्मॉल है तो यू कैन यूज अ लॉन्गर चैनल। साइज ऑफ ऑर्डर लार्ज क्वांटिटी में बिकता है, अगर कम है तो ज्यादा है तो यू कैन यूज अ शॉर्ट चैनल। हवाई जहाज, कोई कंपनी 50 हवाई जहाज तो नहीं खरीदेगी ना भाई, समझ में आ गई बात? तो इन दैट केस द चैनल वुड बी शॉर्ट। ओके? एनवायरमेंटल फैक्टर चिल्ड्रन, यूएस में इफ इट इज अ पॉलिसी कि आपको डायरेक्ट सेल पे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये सेलर को सीधे कंज्यूमर से मिलवाएगी तो इंटरमीडिएट कॉस्ट कम होगी, तो यू हैव टू यूज अ शॉर्ट चैनल। बट इंडिया में गवर्नमेंट कह रही है नहीं, आपको सो कॉल्ड पेट्रोल पंप डायरेक्ट चैनल के थ्रू बेचना है, बट पेट्रोल पंप पे जो इंजन ऑयल और क्लच ऑयल और गियर ऑयल ये सब बिकता है वो शॉप्स के थ्रू भी बिक सकता है।
तो पेट्रोल के केस में इट विल बी अ शॉर्ट चैनल और बाकी लुब्रिकेंट्स के केस में इट वुड बी अ लॉन्ग चैनल। समझ में आ गई बात? चलो, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कैसे गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेंगे। सो कॉल्ड एक्टिविटीज क्या क्या होती है? ट्रांसपोर्टेशन मतलब गुड्स को पहुंचाना, आपको उसका नेसेसरी स्टॉक रखना पड़ेगा, वेयर हाउसिंग करानी पड़ेगी, स्टोरेज, जब तक मार्केट में उसकी डिमांड आ नहीं जाती। स्टॉक लेने से स्टार्ट होता है और बेचने पे खत्म होता है। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? ऑर्डर प्रोसेसिंग। Amazon बोलता है ना 2 डे डिलीवरी, तो 2 डे डिलीवरी का मतलब क्या होता है कि अगर आप अगले 1.5 घंटे में ऑर्डर करेंगे तो परसों प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। सो ये पूरा जो एक्ट है जहां पे आपने ऑर्डर किया वहां से लेके जब आपके सामान घर पे आ गया, डिलीवरी हो गई, तो डिलीवरी के ठीक पहले तक जो काम चल रहा था दैट वाज ऑर्डर प्रोसेसिंग। मतलब सामान आप तक पहुंचाने में कितना समय लगता है। तो जब आपने ऐड टू कार्ट किया, प्लेस ऑर्डर किया, अब यहां से क्या स्टार्ट हो गया चिल्ड्रन? ऑर्डर प्रोसेसिंग। और जब आपको ईमेल आ गया, मैसेज आ गया आउट फॉर डिलीवरी, तो प्लेस द ऑर्डर से लेकर आउट फॉर डिलीवरी तक के मैसेज के बीच का पूरा प्रोसेस क्या बोला जाता है? ऑर्डर प्रोसेसिंग। गॉट इट क्लियर? प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा दूर तक पहुंचाना इज नोन एज व्हाट चिल्ड्रन? प्रमोशन मिक्स। इसमें सेल्स प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग, सेल्समैनशिप और पब्लिक रिलेशन जैसी चीजें आती हैं चिल्ड्रन। गॉट इट? सो स्टार्टिंग में एडवर्टाइजमेंट बड़ा होता है, बाद में छोटा हो जाता है। इट इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? रिमाइंडिंग। समझ में आ गया? जो कस्टमर्स खरीद रहे हैं उनको रिमाइंड करते रहिए और नए कस्टमर्स को इन्फॉर्म करिए कि भाई आप भी हमारा प्रोडक्ट परचेज कर ले। वी परसुएट देम टू बाय द प्रोडक्ट। हम अपने प्रोडक्ट की सुपीरियरिटी उनको बताएंगे इन कंपैरिजन विद अदर प्रोडक्ट। अगर इस हरकत को करने के लिए आपने पैसे दिए और इम्पर्सनल एक्टिविटी है तो उसे क्या बोलेंगे? एडवर्टाइजिंग। समझ में आ गया चिल्ड्रन? सो पेड फॉर्म, मैंने बोला मैकडोनल्ड का बर्गर बहुत अच्छा है, तो बच्चों ये पब्लिसिटी होगी। बट अगर मैंने पैसे लिए इसको बोलने के लिए तो इट इज एडवर्टाइजिंग। गॉट इट क्लियर? और सामने अमिताभ बच्चन नहीं बोलते हैं कि बीका जी नमकीन बहुत अच्छी है, प्रोमो आता है टीवी चैनल पे या यूट्यूब पे, वहां पे पता लगता है। व्हाट इज द रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग इन बिजनेस? रिसर्च के काम आता है चिल्ड्रन। मोबाइल फोन कम फर्म्स क्यों नए नए फीचर्स मोबाइल फोन्स में ऐड करती रहती हैं? ताकि यूज करने के अकॉर्डिंगली पब्लिक को इतना इजी लगे मोबाइल फोन। अभी तो आपको फोन नंबर मिलाने के लिए कॉल लिस्ट से नाम ढूंढना पड़ता है। 5 साल बाद टेक्नोलॉजी आ जाएगी, आप सोचेंगे मेरे को अमिताभ बच्चन से बात करनी है और स्क्रीन पे सीधे वो नंबर आ जाएगा। कोई बैंड वैंड आपको हाथ में पहना दिया जाएगा जो आपके सेंसरी ऑर्गन से कनेक्ट हो जाएगा। आप सोचेंगे डायल सौरभ सर, स्क्रीन पे नंबर आ गया। हो सकता है 50 साल बाद, तो बहुत ज्यादा बोल रहा हूं मैं, 10-15 साल बाद ये टेक्नोलॉजी आ जाएगी कि आप जो मैसेज मेरे तक पहुंचाना चाहते हैं, मैं जो क्लास का शेड्यूल आपको कम्युनिकेट करना चाहता हूं, मैं सोचूंगा और सो कॉल्ड आपको मैसेज कम्युनिकेट हो जाएगा। नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना है तो एडवर्टाइजमेंट इज वेरी इजी। लोगों को एडवर्टाइजमेंट कंपनीज में सो कॉल्ड जॉब मिलता है चिल्ड्रन। मास प्रोडक्शन आप तभी कर पाएंगे जब मास बायर्स हो आपके, और मास बायर्स आप कैसे इकट्ठा करेंगे? बकरे का मांस बेच के, थ्रू एडवर्टाइजिंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे बढ़ता है? पहले वो मोहल्ले में चौराहे पे घटिया से नुक्कड़ पे 4 लोग बैठ जाते थे, आजकल वो 4 लोग एलेक्सा के थ्रू या फेसबुक के थ्रू या 250 ग्राम इंस्टाग्राम के थ्रू बात कर रहे हैं। योर सेल्स हैपेंस टू प्रमोट। और मीडिया अर्जी फर्जी भी बोलता है कभी कभी और कभी कभी सही भी बोलता है, काफी इसको भी सपोर्ट मिलता है। पब्लिशर्स और मैगजीन्स को और ये इंस्टाग्राम प्रमोटर्स को, मान लीजिए आपको अपना यूट्यूब चैनल प्रमोट कराना है और एक पर्सन है जिसके इंस्टाग्राम में 1 करोड़ व्यूअर्स हैं, जिसमें से 50% स्टूडेंट्स हैं, तो आप उसको कहिए अपने चैनल पे मेरे को प्रमोट कर दो, तो ज्यादातर इंफॉर्मेशन वहां से सपोर्ट मिल जाती है। पर्सनल सेलिंग या सेल्समैनशिप, आपके घर में दिन में 3 बजे लोग आते होंगे, आपको बड़ी खिसियाट भी चढ़ती होगी, नींद खराब कर दी इन्होंने, तो दे आर सेल्समैन चिल्ड्रन। पर्सनल फॉर्म, ये फेस टू फेस रिलेशनशिप बनाते हैं ताकि सो कॉल्ड आप प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा चीजें जान पाए। एक अच्छे सेल्समैन की क्वालिटी, मेंटली शुड नॉट बी सिक, पागल टाइप के लोग नहीं होने चाहिए। ये कस्टमर को और प्रोडक्ट को समझे और ठीक से समझा भी पाए। पर्सन टू पर्सन ये लोग डिफरेंट टाइप ऑफ अप्रोच यूज करते हैं कस्टमर को सो कॉल्ड प्रोडक्ट चिपकाने के लिए। इनको प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, यहां पे टीचर वाला काम आता है। तो टीचर को अगर पूरा सिलेबस नहीं पता होगा बच्चों, क्या वो अच्छा टीचर बन पाएगा? बिल्कुल नहीं। इंस्पायर्ड टू ट्रस्ट, सेल्समैन ऐसा होना चाहिए
कि अगर वो आपको कुछ समझा रहा है तो कम से कम ऐसे समझाए कि आप उसके ऊपर एक ट्रस्ट या रैपो स्टैब्लिश कर पाए। जैसे मैंने अभी आपको बताया रेड क्लिफ लैब के सेल्समैन के बारे में, तो उसने क्या किया, अपना ट्रस्ट पूरी तरह से खो दिया। और मैक्स फैशन ने क्या किया, अपना ट्रस्ट बिल्डअप कर दिया। नोटेबल पर्सनैलिटी एंड साउंड हेल्थ, बीमार पड़ा हुआ है बेचारा, तो सो कॉल्ड क्या काम कर पाएगा, ये बिल्ड यहां से आ गया। चलो गॉट इट क्लियर। सुपीरियर कम्युनिकेशन स्किल, बोलने में डर रहा है बेचारा कस्टमर के सामने, भयंकर टाइप का हेवेट कस्टमर है एकदम, अब डर गया सेल्समैन, तो भी अच्छा सेल्समैन नहीं होगा। बाकी ये डिफरेंसेस तो आप कर लेंगे, इसलिए कुछ इसमें है नहीं खास। सेल्स प्रमोशन कैसे करते हैं, एक्टिविटी जिससे हमारे प्रोडक्ट का रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा हमें मिल जाए। एक्सेस स्टॉक क्लियर करने के लिए आपने डिस्काउंट देना स्टार्ट कर दिया, 12,000 रुपए का सामान खरीदिए 50% डिस्काउंट। तो सर डिस्काउंट और रिबेट में क्या फर्क होता है? जब हम एक्सेस स्टॉक क्लियर करने के लिए डिस्काउंट देते हैं तो बिजनेस स्टडीज की भाषा में इसे क्या बोला जाता है, रिबेट बोला जाता है। और रेगुलरली सबको हमने 10% ऑफ देना है तो इट इज डिस्काउंट बेसिकली। आप होटल की बुकिंग कराइए अगोडा, नाम तो सुना ही होगा आपने, और आपको बोला जा रहा है कि 60 डेज के बाद आपका कैशबैक आएगा, कितने रुपए का, लेटस से 500 रुपए का, तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन, रिफंड। गॉट इट क्लियर। प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन, 1 किलो चावल के साथ आपको 250 ग्राम मक्की का आटा फ्री मिलेगा। मक्खी का आटा नहीं, मक्की का आटा। क्यों? क्योंकि मक्की का आटा बिक नहीं रहा, गर्मी का सीजन चालू हो गया है, वैसे तो साग के साथ खाते थे लोग, तो स्टॉक क्लियर करना है इनको। समझ में आ गया? एक फ्लैट खरीदिए टीवी फ्री, टीवी खरीदिए वैक्यूम क्लीनर फ्री, लैपटॉप के साथ आपको एक मेमोरी कार्ड या कैमरे के साथ फ्री मिल जाएगा। समझ में आ गया? शर्ट पैंट दोनों खरीदें तो एक हैंकी या बेल्ट फ्री में देंगे। बट कुछ बच्चे कहेंगे नहीं ये वाला ऑफर नहीं चाहिए, पिछली बार बेल्ट ले गए थे पापा, खूब इस्तेमाल किए थे घर में, पहनने में नहीं मारने में। बल्क क्वांटिटी में अगर आप खरीदेंगे तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिल जाएगा। गॉट इट क्लियर? कि भाई एक रजिस्टर खरीदेंगे 300 पेज का, प्राइस इज 90 रुपीज, पूरे 12 पीस खरीद लीजिए तो 75 रुपए प्राइस लगा देंगे। इंस्टेंट ड्रॉ एंड असाइंड गिफ्ट, वो स्क्रैच कूपन एंड ऑल दैट का नाटक आपको याद होगा। उसके बाद वो साबुन के अंदर लॉकेट भी निकलता है, कुछ लोग ढेर सारा साबुन खरीद लेते हैं कि पूरे मोहल्ले को नहलाना है। लकी ड्रॉ टोल्ड। यूजेबल बेनिफिट, आप प्रोडक्ट खरीदेंगे उसके साथ एक कूपन मिलेगा आपको, फिर आप उस कूपन को भी एनकैश करा सकते हैं। 0% फाइनेंस, सब झूठ बोलते हैं चिल्ड्रन, फाइनेंस 0% है किस पे, 19,999 रुपीज का मोबाइल फोन खरीदिए, 6 महीने की आपको ईएमआई मिलेगी, ठीक है, और प्रोसेसिंग चार्ज होगा 200 रुपए। कितना? 200 रुपए। अब ध्यान से सुनिएगा, 200 रुपए 20,000 रुपए का कितना परसेंट हो गया, जरा निकाल लीजिए। 200 इंटू 20,000, इट इज 1%। 6 महीने के लिए है तो 12 महीने के लिए कितना हो गया, 2% पर एनम इंटरेस्ट चार्ज कर लिए कि नहीं, और कह रहे हैं कि फ्री है, फ्री जहर भी नहीं आता है। सैंपल और सैंपलिंग, गॉट इट क्लियर? बेकरी शॉप पे आप गए, आपने कहा बिस्किट कैसा है, कुछ लोग तो चाय वाय साथ में ले जाते हैं, और इतना बिस्किट खाएंगे, इतना बिस्किट खाएंगे कि सो कॉल्ड उसी में चाय भी नहीं पड़ गई। तो मैनी अ टाइम सैंपल्स वगैरह इस तरह से शॉपकीपर सर्व करता है चिल्ड्रन। गॉट इट क्लियर? आइसक्रीम की शॉप पे बास्किन रॉबिन्स, एक एक छोटा स्पून, कुछ लोग 5-6 स्पून खाते हैं, बस हो गया खत्म। कॉन्टेस्ट, कॉन्टेस्ट में आप पार्टिसिपेट करते हैं, अगर आपका प्राइस निकल आए तो इट इज वेरी गुड, वरना जयराम जी की। पब्लिक रिलेशंस कैसे इंक्रीज किए जाएं, अवेयरनेस क्रिएट करिए पब्लिक के अंदर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर, जैसे लाइफ बॉय वाले स्वच्छ भारत अभियान एंड ऑल दैट, स्वच्छता पखवाड़ा वगैरह चलाते हैं। क्रेडिबिलिटी, जब किसी प्रोडक्ट के बारे में न्यूज मार्केट में आए तो जो अगल बगल के लोग हैं वो सो कॉल्ड इस न्यूज को जान जाएं, ये सेलर और अच्छे मार्केटियर का सो कॉल्ड एक धर्म बनता है। सेल्स फोर्स को कैसे स्टिमुलेट किया जाए, उनको थोड़ा ज्यादा बढ़िया ऑफर्स वगैरह दे दिए जाएं। प्रमोशन कॉस्ट शुड बी केप्ट एज लो एज पॉसिबल, इसलिए आजकल काफी कंपनीज चिल्ड्रन यूट्यूब यूज कर रही हैं, क्योंकि यहां पे एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन इज ऑलमोस्ट फ्री। और अपने ऐड किस पे चलाती हैं, ऐसे चैनल्स ढूंढती हैं जिन चैनल्स पे सबसे ज्यादा व्यूज आते हैं। तो अगर नॉर्मली मान लीजिए तनिष्क वाले एडवर्टाइजमेंट चलाएं जी टीवी पे, चार्जेस हैं 10 लाख रुपी फॉर अ 10 सेकेंड्स एड। यूट्यूब पे सो कॉल, और ये 10 सेकेंड्स एड 30 डेज चलेगा, यूट्यूब पे 1 लाख रुपए जीवन भर का।
तो व्हाट इज चीपर? यूट्यूब। गॉट इट क्लियर? पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है? मीडिया इंडस्ट्री, न्यूज़पेपर के साथ इनका रिश्ता अच्छा होना चाहिए, प्रोडक्ट की ज्यादा से ज्यादा पब्लिसिटी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन विद द आउटसाइड वर्ल्ड शुड बी वेरी गुड। लॉबिंग क्या होता है? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, मिनिस्टर्स, इंडस्ट्री के लोग, फाइनेंस स्पेशलिस्ट, इन सबके साथ बढ़िया लाइसनिंग बना के रखना ताकि आपके लिए बिजनेस पॉलिसीज हमेशा फेवरेबल। गॉट इट चिल्ड्रन? व्हाट इज काउंसलिंग? Company can build goodwill by contributing money in cases like environment, wildlife, children rights and education. आपने बीइंग ह्यूमन का नाम सुना होगा चिल्ड्रन। सलमान खान ने ये एनजीओ बनाया था। क्यों बनाया था? ताकि जो जेल वेल हो रही है थोड़ा एनजीओ पे काम करें तो पब्लिक उनको सपोर्ट कर दे और वो बच जाए। ओके, चलिए समझ में आ गई बच्चों बात? तो इसी के साथ हमारा मार्केटिंग चैप्टर होता है समाप्त, मतलब रिवीजन होता है समाप्त।